नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 23 सितंबर दिन रविवार को है। इस दिन रवि सौभाग्य और शोभन नामक शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। राधाष्टमी का महत्व, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त तथा कथा, साथ में राधाष्टमी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। दोस्तों, राधाष्टमी 2023 में कब पड़ेगी? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधाष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। हर वर्ष राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व बरसाने, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में मनाया जाता है। इस दिन ब्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो उनके राधा नाम का जप करने से पाया जा सकता है। कब है राधाष्टमी? महत्व और पूजा विधि। राधाष्टमी का महत्व। राधाष्टमी तिथि का व्रत करने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्रत पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के योग बनते हैं। राधाष्टमी के दिन राधा रानी कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में राधा रानी का महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने पर भी आपको वही शुभ फल प्राप्त होता है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना गया है और पूरे ब्रज क्षेत्र में वह अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा अष्टमी पूजा मुहूर्त। राधा अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर दोपहर 1:35 से होगा। अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर दोपहर 12:27 तक होगा। राधा अष्टमी पर्व 23 सितंबर 2023 के दिन शनिवार है, तो उदया तिथि को मानते हुए राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राधा अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त 23 सितंबर सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक का शुभ मुहूर्त पूजा का रहेगा। राधा अष्टमी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन वैसे तो कई शुभ योग हैं, लेकिन इस दिन इन शुभ योग के होने से महत्व और बढ़ गया है। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। राधाष्टमी तिथि पर पूरे दिन रवि योग रहेगा। सोमन योग रात 9:30 बजे से अगले दिन तक रहेगा। वहीं सौभाग्य योग 22 सितंबर को रात के 11:52 से 23 सितंबर रात के 9:23 तक रहेगा। दोस्तों, यह था राधाष्टमी पर बनने वाले 3 शुभ योग। अब राधाष्टमी की पूजा विधि कैसे है वो अब हम जानेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो राधाष्टमी पूजन विधि क्या है? भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद राधा रानी की पूजा की तैयारी करना शुरू कर दें। इसके बाद मंडल बनाकर कलश स्थापित करें। तांबे के पात्र में राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद भोग, फल, फूल, श्रृंगार का सामान आदि षोडोपचार विधि से पूजन अर्चन जरूर करें। राधाष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद राधा जी के मंत्रों का जाप करें। आरती उतार कर सभी से प्रसाद सभी में वितरित कर दें। अंत में राधा रानी की आरती कहें। राधा अष्टमी व्रत कथा दोस्तों इस प्रकार है कि द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा कृष्ण जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करते थे। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी ने यह बात सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण जी के पास आई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी का मित्र श्री दामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रोधित देखकर विराजा ने नदी का रूप ले लिया और वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के अनुसार सुदामा को पृथ्वी पर शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा तथा सुदामा जी के श्राप के अनुसार राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधा रानी जी वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज के राजा वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है, तब तुम्हारा विवाह रायण नामक एक वैश्य से कराएंगे और वह मेरा ही अंशावतार होगा, किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतम बनकर मेरे साथ रासलीला रचोगी और बाद में हम दोनों को बिछड़ा का दर्द सहन करना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो। राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रज के वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्थानांतरण कर दिया और जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा में थी उसी समय राधा जी वहाँ कन्या के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। और इधर सुदामा पृथ्वीलोक में भी भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त बना। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतम बनी और श्राप के अनुसार दोनों को अलग होना पड़ा। तो दोस्तों अब बात आ सकी है कि अब राधा रानी का जो व्रत है राधाष्टमी, उस दिन भक्त क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मान्यताओं के अनुसार जो भक्त राधाष्टमी के दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भक्ति भाव से राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूरा लाभ मिलता है। ऐसे में राधाष्टमी के व्रत के दिन आप सिर्फ एक ही बार फलाहार कर सकते हैं, साथ ही यह व्रत निर्जला नहीं रखा जाता। राधाष्टमी के दिन सुबह जूस फल का सेवन आप कर सकते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद ही आप सेंधा नमक के साथ फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। राधाष्टमी व्रत के पारण के बाद ही अन्न का सेवन किया जाता है। व्रत में कभी भी किसी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। राधा रानी और कन्हैया जी को अरबी बहुत पसंद है, इसलिए राधाष्टमी के दिन उन्हें अरबी की सब्जी या अरबी से बनी मिठाई का भोग 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ में अपनी क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। राधा रानी और कन्हैया जी के लिए पान का भोग जरूर लगाएं। राधाष्टमी के अवसर पर दिन में श्री राधा रानी और कन्हैया जी की कथाएं तो आप जरूर सुन लें।
और रात को इनके नाम का अपने घर में जागरण कीर्तन करें। राधाष्टमी के दिन दंपति को व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूरे मन से उनका पूजन करें। इस दिन राधा रानी के लिए तुलसी का पत्ता भी अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों, जहाँ आशा है कि आपको राधाष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर इस तरह से आप व्रत करते हैं तो आपका जन्माष्टमी का व्रत भी सफल होगा। दोस्तों, इस तरह से आप इस राधाष्टमी व्रत को अवश्य करें, क्योंकि जब जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो उसका फल तभी मिलता है जब आप राधाष्टमी का व्रत करते हैं। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में अपने जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनको शेयर अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।